नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज स्प्लिट में। चीन घुटनों पर आ गया है और घुटनों पर बैठकर चीन ने अब भारत से माफी मांगी है। जिस तरीके से एलएसी पर लगातार भारतीय सेना का पराक्रम देखा, जिस तरीके से चीनी सेना ने पराक्रम देखा, उसके बाद चीनियों ने घुटनों पर बैठकर माफी मांगी है। तो सबसे पहले कमेंट में जय हिंद और भारत माता की जय के नारे जरूर लगाएं। आपको बता दूं कि इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मॉस्को में हैं, एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने के लिए गए हैं और इस बैठक में चीन के रक्षा मंत्री भी पहुंचे हैं। और लगातार ये खबरें आ रही हैं कि चीन के रक्षा मंत्री लगातार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने की गुहार लगा रहे हैं, मतलब लंबलेट हो चुके हैं कि भाई मिल लो मिल लो। अब से पहले क्या होता था कि अब से पहले तो ये कहा जाता था कि भाई भारत को गरज है तो भारत आकर बैठक करे। एलएसी पर मई से ये तनाव चल रहा है, तमाम मीटिंगें हो चुकी हैं, लेकिन इस वक्त हालात जो है वो मित्रों बिल्कुल पलट चुके हैं और इस वक्त चीन बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहा है। आप सोचिए कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने के लिए जो चीन के रक्षा मंत्री हैं बी फेंगे, उनकी तरफ से एक बार नहीं बल्कि कई बार अनुरोध किया गया कि भाई हमसे मुलाकात कर लीजिए। उसके बाद पहले खबरें ये थी कि मुलाकात नहीं होगी, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक चीनी रक्षा मंत्री बी फेंगे से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शाम को मुलाकात कर सकते हैं। इस मुलाकात में क्या निकलेगा वो आगे बताएंगे आपको, लेकिन साथ ही साथ खबरें आ रही हैं कि शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के एक मंत्री स्तरीय बैठक के मौके पर यह बातचीत हो सकती है और ये बातचीत मतलब हो सकती है। अभी इस पर कंफर्मेशन बिल्कुल भी नहीं है, संभावनाएं जताई जा रही हैं कि बातचीत कर सकती हैं। दूसरी तरफ अब इस बातचीत के लिए चीन गिड़गिड़ा क्यों रहा है, ये सबसे बड़ी बात। वो इसलिए गिड़गिड़ा रहा है क्योंकि एलएसी पर इस वक्त जो हालात हैं वो भारतीय सेना के फेवर में जाते दिखाई दे रहे हैं हर तरफ, चाहे वो पेंगोंग का नॉर्थ इलाका हो, चाहे वो पेंगोंग का साउथ इलाका हो। ऊंची चोटियां जो हो उस वक्त उन चोटियों पर भारतीय सेना कब्जा करके बैठ चुकी है। और आप सोचिए कि चीन की तरफ से यह बयान आता है कि भारतीय सेना अंदर तक घुस चुकी है, भारतीय सेना को एलएसी से हटाइए। खबरें यह तक हैं कि चीन के 4 किलोमीटर अंदर तक भारतीय सेना घुस गई। और यह हम नहीं कह रहे, यह भारतीय सेना नहीं कह रही, यह बयान चीन की तरफ से आ रहा है। खबरें तो यह तक हैं कि 1962 में जिन इलाकों को भारत ने गंवा दिया था, ऐसे कई इलाकों पर भारतीय सेना ने दोबारा तिरंगा लहरा दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि एलएसी पर इस वक्त स्थिति क्या है। 29-30 अगस्त की रात को जो हुआ है वो चीनी कभी भूलेंगे नहीं। तो चीनियों को अब समझ आने लगा है कि पंगा लेकर गलत कर दिया। पता नहीं किसका मुंह देखकर मई में ये पंगा लिया था, और अब जब पंगा ले ही लिया है तो चीन को यह समझ आने लगा है कि ये भारत वो भारत नहीं है जिसे 1962 में दबा लिया था। अब अंदर तक घुसेड़ कर मारा जाएगा और वही हालत चल रही है, न सिर्फ सैन्य स्तर पर बल्कि आर्थिक स्तर पर, कूटनीतिक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और अगर चीन ने जरा सी भी हरकत करने की कोशिश की, आज ही आपको बता दूं कि मनोज मुकुंद नरवणे का बयान मैं सुन रहा था, आर्मी चीफ हैं जो कि 2 दिनों के लद्दाख दौरे पर हैं, उन्होंने भी सीधे सीधे कहा कि इस वक्त एलएसी पर स्थिति तनावपूर्ण और गंभीर जरूर है, लेकिन भारतीय सेना के जवानों का मनोबल बेहद ऊंचा है और वो हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। यानी ये ना सोचो कि ठंड पड़ेगी। ग्लोबल टाइम्स का भी लेख पढ़ रहा था, ग्लोबल टाइम्स लिख रहा था भाई ठंड पड़ेगी तो इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा होगा, भारत को इतना आक्रामक रुख नहीं दिखाना चाहिए। गजब, पैसा भारत का लगेगा, सैनिक भारत के। ग्लोबल टाइम्स को चिंता हो रही है। दरअसल ये चिंता नहीं है मित्रों, ये 70 साल में पहली दफ़ा हुआ कि चीन की तरफ से ये बयान सामने आया कि भारतीय सेना अंदर तक घुस गई है, भाई निकाल लो। 1962 में जो हिस्से गंवा दिए उन पर तिरंगा लहरा दिया। और अब चीन बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहा है। चीनी रक्षा मंत्री ने, जनरल बी फेंगे ने सीधे सीधे ये गुहार लगाई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से, और एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा, कि भाई हमसे बातचीत कर ली जाए, मुलाकात कर ली जाए। खैर फिलहाल ये मुलाकात हो सकती है, उसके बाद क्या निकलता है वो आपको बताएंगे। हर खबर पर निगाह बनी रहेगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही, अगली खबर आप तक जल्दी लेकर आते हैं। जय हिंद जरूर लिखिएगा कमेंट में, साथ ही साथ न्यूज स्प्लिट को सब्सक्राइब करें और बराबर में जो बेल आइकन है जो घंटी का निशान है उसे जरूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।